एक लड़का जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी अचानक से एक भयंकर बाघ उसके सामने आ धमका। बाघ को देखते ही लड़का डर गया और बाघ के सामने गिड़गिड़ाते हुए सिर झुकाकर रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन बाघ ने उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय अपनी उंगली से मुंह के अंदर इशारा किया। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी क्योंकि बाघ के एक दांत में सड़न लगने से दर्द हो रहा था। डरते डरते लड़के ने हिम्मत जुटाई और बाघ का सड़ा हुआ दांत निकाल दिया, जिससे बाघ ने राहत की सांस ली और भगवान को धन्यवाद दिया। इसके बाद बाघ ने खुश होकर लड़के को एक चमकता हुआ अंडा दिया जो देखने में जादुई लग रहा था। लड़का घर लौटा और अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने अंडे को देखा और बोली, ये कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक दैवीय अंडा है, हमें इसका ख्याल रखना होगा। इसके बाद माँ ने उस अंडे को कंबल में लपेट कर दिन रात देखभाल शुरू कर दी। कुछ दिन बाद अंडे के अंदर से एक चमकीला पक्षी निकला जो कुछ समय बाद एक सुंदर परी में बदल गया। परी ने लड़के की माँ के पास जाकर उन्हें धन्यवाद किया और अपने बालों के बीच से एक सुनहरा पंख निकालकर लड़के को दे दिया। सुनहरे पंख को पाकर लड़का खुशी से झूम उठा और उसे बाजार में बेचने चला गया। लेकिन लड़का देर रात तक घर वापस नहीं लौटा तो माँ घबरा गई। परी ने अपनी जादुई शक्ति से बताया कि लड़का जेल में बंद है। यह सुनकर माँ जोर जोर से रोने लगी। परी ने उसे साहस बंधाया और जंगल में बाघ को बुलाने चली गई। उधर जेल में लड़के को सताया जा रहा था। एक दुकानदार ने उसे सुनहरे पंख के साथ दवा खरीदते पकड़ लिया था और उसकी शिकायत पुलिस को कर दी थी। जेलर और दुकानदार साथ मिलकर लड़के को सुनहरी परी को उनके हवाले करने की धमकी देते हैं, पर लड़के ने उन्हें ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। गुस्से में जेलर ने उसे क्रूर सजा देने का आदेश दिया। इसी बीच परी जंगल में बाघ के पास पहुंच गई और उसे सारी बात बताई। बाघ गुस्से से लाल हो गया और अपने झुंड के सभी साथियों के साथ मिलकर थाने पहुंच गया। उस वक्त लड़के को जेल में हंसा हंसा कर भयानक यातनाएं दे रहे थे। तभी बाहर से खबर आई कि एक झुंड बाघों ने मिलकर थाने में हमला कर दिया है और सभी को मार रहे हैं। जेलर और उसके साथी डर के मारे कांपने लगे और जेल छोड़कर भागने लगे। बाघों ने सैनिकों को खदेड़ दिया। कुछ सैनिकों ने तीर कमान से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन बाघ छतों पर चढ़ गए और अपनी तेज चपलता से सबको उठा उठाकर पटक दिया। तभी जेलर और दुकानदार चुपके से भेष बदलकर भागने लगे, पर बाघ के झुंड ने उनकी चालाकी समझ ली और दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। तभी समय रहते लड़का वहां पहुंच गया और बाघों को रोक लिया, जिसके बाद जेलर और दुकानदार को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और जोर जोर से रोकर माफी मांगने लगे।